महफूज मगर तबाह कुन सजाएं। किसी शागिर्द ने अपने उस्ताद से कहा, हम रात दिन अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं मगर अल्लाह ताला हमें सजा नहीं देता। उस्ताद मोहतरम ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं, बल्कि अल्लाह ताला हमें कितनी सजाएं देता है मगर हमें इसका एहसास नहीं होता। अल्लाह ताला की सजाएं क्या होती हैं, सुनो। नंबर 1, मनाजात इलाही की लज्जत से महरूमी। क्या रब से मनाजात की लज्जत तुमसे छीन नहीं ली गई? कसावत कल्बी, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि इंसान का दिल सख्त हो जाए। नंबर 3, नेकियों का तौफीक ना मिलना। एक बड़ी सजा ये भी है कि तुम्हें नेकियों की तौफीक बहुत कम मिले। नंबर 4, तिलावत कुरान से गफलत। क्या ऐसा नहीं होता कि दिन के दिन गुजर जाते हैं मगर तिलावत कुरान की तौफीक नहीं मिलती, बल्कि बसा औकात कुरान की ये आयत सुनते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये कुरान पहाड़ पर नाज़िल होता तो अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। हम ये आयत सुनते हैं मगर हमारे दिलों पर कोई असर नहीं होता। नंबर 5, तहज्जुद से महरूमी। लंबी लंबी रातें गुजर जाती हैं मगर कभी तहज्जुद की तौफीक नहीं मिलती। नंबर 6, नेकियों के मौसम बहार की नाकदरी। नेकियों के मौसम बहार आते और गुजर जाते हैं, जैसे रमजान के रोजे, शवाल के रोजे और जिलहज्जा के मुबारक अय्याम वगैरह, मगर इन मौसम में कमा का इबादत करने की तौफीक नहीं मिलती। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। नंबर 7, इबादत को बोझ महसूस करना। क्या तुम इबादत को बोझ नहीं महसूस करते? नंबर 8, जिक्र इलाही से लापरवाही। क्या अल्लाह के जिक्र से तुम्हारी जुबान खामोश नहीं रहती? नंबर 9, नफसानी ख्वाहिशात के सामने शिकस्त। क्या नफसानी ख्वाहिशात के सामने खुद को कमजोर नहीं महसूस करते? नंबर 10, दुनिया की मोहब्बत। क्या तुम मालो दौलत और मनसब और शोहरत की बेजा हिर्स और लालच में मुब्तला नहीं हो? इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। नंबर 11, कबीरा गुनाहों को मामूली समझना। क्या ऐसा नहीं कि तुम बड़े बड़े गुनाहों को मामूली और हकीर समझते हो, जैसे झूठ, गीबत, चुगली। नंबर 12, फजूल कामों में मशगूलियत। क्या बेशतर औकात तुम फजूल और ला यानी चीजों में मशगूल नहीं रहते? नंबर 13, आखिरत से गफलत। क्या तुमने आखिरत को भुलाकर दुनिया को अपना सबसे बड़ा मकसद नहीं बना लिया? ये सारी महरूमियां और बेतौफीकी भी अल्लाह की तरफ से अजाब और सजाएं हैं मगर तुम्हें इसका एहसास नहीं होता। याद रखो, अल्लाह ताला का ये बहुत मामूली अजाब है जिसे हम अपने माल और औलाद और सेहत में महसूस करते हैं, और हकीकी अजाब और सबसे खतरनाक सजा वो है जो दिल को मिलती है। इसलिए अल्लाह ताला से आफियत की दुआ मांगो और अपने गुनाहों की माफी तलब करो, क्योंकि गुनाह के सबब बंदा इबादत की तौफीक से महरूम कर दिया जाता है। ऐ अल्लाह, आप मुझे अपना जिक्र करने, शुक्र करने और बेहतरीन तरीका पर इबादत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।